हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी साइंस टेक्स्ट बुक के 5th लेसन को, जिसका नाम है इनसाइड द एटम। एटम 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में बहुत बार आप ये वर्ड सुन चुके हो। एग्जैक्टली एटम क्या होता है और एटम के अंदर क्या होता है वो इस लेसन में जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने एटम के रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कुछ चीज़ें जो रिकॉल करनी है, हमें थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर दे के याद करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें हम सीखे हुए हैं 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड में। फर्स्ट, what is meant by matter? So anything that has mass, volume and it occupies space, उसे मैटर कहा जाता है। जो हम फील कर सकते, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ों को मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो मैटर के नॉर्मली आप लोग 3 स्टेट लर्न कर चुके हो, सीख चुके हो, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और 2 स्टेट्स है मैटर की, एक है बोस आइंस्टाइन और दूसरा है प्लाज्मा, जो आप लोगों के स्टडी में फ़िलहाल नहीं है, हायर स्टडीज़ में आपको वो इंट्रोड्यूस होगा। नाउ व्हाट इज़ एन एटम? द स्मॉलेस्ट पार्ट into which an element can be divided। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा वाला जो पार्ट होता है which is indivisible, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसे हम लोग कहते हैं एटम। सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? इट इज़ एटम। आप लोगों के सामने एटम का एक इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें आप लोगों को दिखाई देगा न्यूक्लियस। देन उस न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। उसके जो ऑर्बिट से, शेल से, उसमें रिवॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जानने से पहले एक टेबल है जिसे हम लोग थोड़ा सा स्टडी करते हैं या अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द टेबल 5.1 shows names and formula of some substances. Complete the table by putting tick marks in appropriate box to indicate the information of the smallest particle and the type of matter. तो आप लोगों के सामने कुछ सब्सटेंसेस के नाम रखे हुए हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हुए। आप लोगों को पहचानना है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला और वो सब्सटेंस का नाम देख के कि वेदर इट इज़ एन एटम और मॉलिक्यूल, it is single type of atom or it has different types of atoms, and type of matter क्या है, whether it is element or compound। तो आप लोगों के सामने अप्रॉक्सीमेटली 4, 8, 10 एलिमेंट्स के नाम दिए हुए, 10 सब्सटेंसेस के नाम दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला है वाटर। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वाटर का H2O। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो, तब वाटर बनता है। इट इज़ डेफिनेटली अ मॉलिक्यूल, जो आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में टिक करके दिया हुआ है। ये सिंगल टाइप एटम का बना है या डिफरेंट टाइप्स के एटम का? तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग टाइप के एटम्स है। तो इट इज़ डेफिनेटली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। एंड टाइप ऑफ मैटर, एलिमेंट इज़ सिंगल टाइप ऑफ, हम लोग बोलेंगे सिंगल टाइप के एटम से जो बनता है उसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ कंपाउंड। ठीक है, द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, O2। 2 एटम्स एक साथ है तो हम इसे एटम नहीं बोल सकते, हम इसे बोलेंगे मॉलिक्यूल। लेकिन ये सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है और इसीलिए हम इसको बोलेंगे यस इट इज़ एलिमेंट। देन हेलियम, आप लोगों को He मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। इट इज़ डेफिनेटली एटम, सिंगल टाइप का एटम है और ये एलिमेंट है। इसी तरीके से फर्दर आप लोगों को हाइड्रोजन, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन, आर्गॉन, नियॉन और क्लोरीन के लिए ये चार्ट कंप्लीट करके दिया हुआ है। आपने ये चार्ट अगर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है तो आप स्क्रीनशॉट करके इसे फर्दर स्टडी कर सकते हो। अगर कुछ डाउट रहे तो आप मुझे पूछ सकते हो। डू यू नो, इंडियन फिलोसोफर कणाद 6th century before Christ stated that there is a limit to divide matter into small particles. The indivisible particles that constitute matter were named by Kanad Muni as Paramanu, meaning the smallest particles. He also stated that Paramanu is indestructible.
तो इंडिया इज़ वेरी वेल नोन फॉर इट्स रिसर्च इन I think botany, in chemistry, in I think astronomy. तो इसी तरीके से ये महर्षि कणाद या ऋषि कणाद जो थे, इन्होंने कही हुई 6 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, इतने पुराने टाइम में उन्होंने एटम के बारे में कुछ कही हुई चीज़ें हम यहाँ पे रेफरेंस में ले रहे हैं कि ही सेड कि एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ को फर्दर डिवाइड करने की, और जो जब वो लिमिट ख़त्म हो जाती है तो जो बचता है, जो रहता है, विच इज़ इनडिविजिबल, उसे उन्होंने कहा, नाम दिया था परमाणु। ये एक्चुअली संस्कृत वर्ड है। अणु एक्चुअली संस्कृत में एटम को कहा जाता है, तो परमाणु ये महर्षि कणाद ने 6 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा में कहा था। इसके बाद ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, जिन्होंने 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा में कहा था दैट मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दीज कैन नॉट बी डिवाइड। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर वॉज नेम बाय डेमोक्रिटस एज एटम। और उन्होंने एटम ये नाम स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्यों दिया था? द रीज़न, ग्रीक लैंग्वेज में एटमॉस का मीनिंग होता है वन विच कैन नॉट बी कट, समथिंग जिसे हम कट नहीं कर सकते, उसे उन्होंने कहा था, उसे ग्रीक लैंग्वेज में एटमॉस कहा जाता है। इसलिए एटम ये नाम सर डेमोक्रिटस द ग्रीक फिलोसोफर, इनके कहने से दिया गया था या इनके सजेशन से दिया गया था। तो ये एंशियंट टाइम के कुछ फिलोसोफर थे जिन्होंने एटम के बारे में स्टडी किया था। ना हम लोग थोड़ा हिस्ट्री के इरा में जाके देखते हैं कि वहाँ पे किन्होंने रिसर्च किया था। तो सबसे पहला नाम जो जाना जाता है वो था सर जॉन डाल्टन, ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1803 एडी में एक एटॉमिक थियोरी प्रपोज की थी। And according to this theory, matter is made of atoms and atoms are indivisible and indestructible, जो पहले कहा गया था महर्षि कणाद या डेमोक्रिटस जी ने, लेकिन उन्होंने कुछ और भी चीज़ें कही थी सर जॉन डाल्टन ने। All atom of an element are alike, while different element have different atom with different mass. तो सेम टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम सेम होते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम डिफरेंट होते हैं, जिनका मासेस भी अलग अलग हो सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए थे। हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो उनका दिया हुआ नहीं है, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ये एग्जाम्पल ले रहे। तो टेक अ सॉलिड बॉल एंड अ बूंदी लड्डू, आपके सामने दोनों इमेजेस रखे हुए हैं। प्रेस बोथ दिस स्फीयर्स विथ योर पाम्स, व्हाट डिड यू फाइंड? अगर आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे डेफिनेटली ये टूट जाएंगे या प्रेस हो जाएंगे। नाउ कट द सॉलिड बॉल विथ ए शार्प नाइफ, कट करना है आपको सॉलिड बॉल को। एंड व्हाट डिड यू फाइंड? अगर आप कट करते हो तो आपको प्लेन एक सरफेस मिलेगा। अगर आप सॉलिड बॉल को कट करोगे तो इससे आपको क्या पता चलता है? अ बूंदी लड्डू इज़ फाउंड टू हैव एन इंटरनल स्ट्रक्चर and it is formed by sticking smaller particles and the bundis to each other, जो कनेक्ट होती है जिसके थ्रू ये बनता है। However, the solid ball, broadly speaking, does not have any internal structure. As Sir John Dalton said कि atom is solid sphere and it is like a bowling ball. So the atom described by Dalton turns out to be a hard solid sphere with no internal structure. According to Dalton atomic theory, the mass is distributed uniformly like ball in an atom. तो ये सर जॉन डाल्टन, इनकी बताई हुई जो थियोरी, एटॉमिक थियोरी, जो सबसे पहली एटम की थियोरी है वो सर जॉन डाल्टन इन्होंने बताई थी। नाउ नेक्स्ट इज सर J.J. Thomson. The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass 1800 times less than a hydrogen atom. आप देख पा रहे हो सर J.J. Thomson इनका पिक्चर आपके साइड में, और उन्होंने ये बताया कि किसी भी एटम के अंदर जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है उस पार्टिकल का जो मास है वो मास हाइड्रोजन के टोटल एटॉमिक मास से 1800 टाइम लेस है, मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। किसी भी एटम के अंदर जो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, तब जब ये सर J.J. थॉमसन ने जब ये बताया था तब वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ये किसी को पता नहीं था,
लेकिन लेटर ऑन ये पता चला कि वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होता है एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो बहुत ही निग्लिजिबल मास के होते हैं, उनका मास शायद हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। लेटर these particles were named as electron. Common substances are usually इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज मास रहता है, निगेटिवली चार्ज मास होता है और कुछ कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली मतलब न्यूट्रल। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसके पीछे के कुछ थियोरीज है जो सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने किए हुए एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम लोग जानेंगे, लेकिन इस टॉपिक में नहीं। Obviously, the molecules of substances and atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. How is an atom electrically neutral in spite of having negatively charged electrons in it? Thomson overcame this difficulty by putting forth the plum pudding model of atomic structure. तो ये एटम का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है वो सर जे थॉमसन इन्होंने हमें बताया था, और उन्होंने जिस मेथड या मॉडल के थ्रू हमें बताया उसका नाम था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। आप देख पा रहे हो प्लम पुडिंग, ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ में नॉर्मली केक की तरह बनाया जाता है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स या जो हम लोग किशमिश बोलते हैं वो ऐड किए हुए रहते हैं। इट इज़ सिमिलर टू वाटरमेलन ऑल्सो। तो मैंने आप लोगों को प्लम पुडिंग के साथ साथ मतलब यहाँ पे जस्ट फॉर मतलब टाइम बीइंग नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे वाटरमेलन का स्ट्रक्चर भी रखा हुआ है, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो जानते हैं थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम put forth by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structure. तो अभी तक सर महर्षि कणाद थे, सर डेमोक्रिटस थे, देन जॉन डाल्टन थे, इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि एटम जो है वो सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर कुछ मतलब केमिकल पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन एक्चुअली एटम क्या होता है जिसका मॉडल है वो मॉडल हमें सर जे थॉमसन इन्होंने बताया। According to this model, the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electrons are embedded in it. Embedded मतलब negative charge particles अंदर है और उसके surrounding में positively charged particle फैला हुआ है। ये सर जे थॉमसन इनका मॉडल था। The distributed positive charge is balanced by negative charge on the electron. मतलब पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते, कॉम्प्लीमेंट करते, और जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जो टोटल चार्ज है वो चार्ज हो जाता है ज़ीरो, दैट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आप देख पा रहे हो आपके सामने मैंने यहाँ पे दोनों इमेजेस रखी हुई है। एटम का एग्जैक्टली मॉडल कैसा है, जो स्फेरिकल पार्ट है जिसके अंदर जो स्प्रेड किया हुआ पॉजिटिव मटेरियल है और उसके अंदर जैसे सीड्स होती है वाटरमेलन की, या जैसे प्लम पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके जो एटम है ये बेसिकली न्यूट्रल हो जाता है। देखा जाए तो इस थियोरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ हम लोग बोल सकते मिस्टेक्स थी, जिनको ओवरकम करने के लिए फिर हमने सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनकी जो एटॉमिक थियोरी है वो समझनी है, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तब तक आपको ये लेसन पढ़ना है।